26 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन हम सभी भारतीय मिलकर रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस दिन हम हमारे सारे महान और थोर नेताओं को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत ही अनमोल कार्य किए थे। आज का दिन सभी भारतवासियों को भारतीय होने पे गर्व महसूस कराता है। लेकिन 26 जनवरी इसी दिन हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? आखिर 26 जनवरी ही क्यों? आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि रिपब्लिक डे हम आखिर क्यों मनाते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिपब्लिक डे की पूरी कहानी के बारे में कि किस तरह से और क्यों हमारे देश में इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई देरी के। दोस्तों, हम सब लोग ये तो जानते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र मिला था 15 अगस्त 1947 को। इसी दिन अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले गए थे और हमारा देश गुलामियों की बेड़ी से आज़ाद हो चुका था। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, तो जी हाँ गाइस, आपने सही सुना। भले ही इस दिन अंग्रेज़ देश छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमारा देश फिर भी किसी गुलाम से कम नहीं था। हमारे देश को कभी भी कोई भी देश आके गुलाम बना सकता था, क्योंकि हमारे देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण कोई भी देश हमारे देश को गुलाम बना सकता था। और इसके अलावा कानून व्यवस्था ना होने की वजह से हमारे देश में इंसान को इंसान की तरह जीने का भी हक नहीं था। स्त्रियों के ऊपर काफ़ी जुल्म उठाए जा रहे थे। जाति भेद का अभी भी जोर ज़बरदस्त चल रहा था। जातिवाद पूरी तरह से मिटा नहीं था। बड़े लोग दूसरों को गुलामों की तरह रखते थे। इस सभी को मिटाने के लिए हमारे देश में एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत थी। यही काम हमारे भारत के उन महान नेताओं ने किया था। इसलिए हमारे देश में संविधान बनाया गया। वो संविधान जो सभी इंसानों को एक समान रखेगा। वो संविधान जो किसी को भी गुलाम बना के नहीं रखेगा। वो संविधान जो इंसानों को इंसानों की तरह रखेगा। वो संविधान जो स्त्री और पुरुष के बीच में तुलना नहीं करेगा। वो संविधान जो जातिवाद नहीं करेगा। वो संविधान जो छूत के द्वारा अछूत पर किए गए सारे अत्याचारों को नष्ट करेगा। और ये संविधान लिखा था हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, जिन्होंने 2 साल 11 महीने और 17 दिन के अंदर काफ़ी खूबसूरत सा संविधान लिखा था। वैसे तो ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। आपको बता दूं कि हमारा संविधान बाकी सभी देशों के संविधान की तुलना से सबसे बड़ा है। इसमें सभी भारतीयों को एक समान रहने की स्वतंत्रता मिलती है। अब आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि 26 जनवरी ही क्यों? कोई और दिन भी हो सकता था हमारे संविधान को पूरे देश में लागू करने का और गणतंत्र दिवस मनाने का। सो दोस्तों, इसके ऊपर भी एक इतिहास है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सो दरअसल यह बात है 26 जनवरी 1930 की। इसके कुछ दिन पहले यानी कि 28 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को पूर्ण स्वराज्य मिलने की मांग की थी। उन्होंने मांग की कि हमें भी पूर्ण स्वराज्य चाहिए। और उसके कुछ दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1930 में लाहौर यानी कि रवि नदी के किनारे पहली बार हमारे तिरंगे को लहराया। यह गाइस ये वही दिन था जिस दिन पहली बार हमारा तिरंगा आसमानों में लहरा रहा था, और वो भी लाहौर में। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन आगे जाके हमारे भारत को और कोई बड़ा देश गुलाम ना बना पाए, इसलिए एक संविधान बनाने की तैयारी शुरू हो गई। और जैसा मैंने कहा कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन के अंदर हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इसमें 13 छोटी मोटी कमेटियों ने मिल के काम किया और उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसकी सबसे मुख्य कमेटी थी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक थे, जिन्होंने हमारे भारत को एक रिपब्लिक कंट्री
बनाने के लिए एक खूबसूरत संविधान लिखा और फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इसी दिन हमारा देश पूरी तरह से एक रिपब्लिक बन गया और आज ही के दिन हम सभी भारतीय गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के नाम से बनाते हैं। इसी संविधान के कारण हम सभी भारतीयों को एक रिपब्लिक कंट्री के द्वारा यानी कि कोई भी अन्य देश हम पे फिर से शासन ना चला पाए ऐसा बना दिया, जिसके कारण आज हम सभी भारतीय एकजुट होके एक रिपब्लिक कंट्री की तरह रह रहे हैं। सो दोस्तों, आप समझ में तो ज़रूर आया होगा कि भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन सही में हमें अगर आज़ादी मिली तो वो मिली थी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज हमारे 72वें गणतंत्र दिन के दिवस पर्व पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, जाने से पहले हमारे कमेंट सेक्शन में प्राउड टू बी इंडियन ज़रूर लिख के जाना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रख देना ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइस, मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।